अरब वर्ल्ड में बाज की काफी अहमियत है। आप अक्सर शेखों की बाज के साथ तस्वीरें देखते होंगे। अरब देशों में बाज के जरिए शिकार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शिकार के लिए बाज को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है। पलक झपकते ही ये बाज शिकार का काम तमाम कर देते हैं। आइए जानते हैं अरब देशों और इस्लामी परंपरा में बाज की क्या अहमियत है। अगर कोई शख्स सपने में बाज को देखता है तो उसके अपने मतलब है। अगर कोई शख्स सपने में बाज को पकड़ते देखता है तो उसका मतलब है कि उसका बेटा अपने दौर का बहुत महत्वपूर्ण आदमी बनेगा। अगर कोई शख्स बाज के कुछ पंखों को पकड़ते हुए सपना देखता है तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में कुछ शक्तियां बनी रहेगी। अगर कोई बादशाह सपने में बाज को अपने हाथ से उड़ान भरते देखता है तो इसका मतलब है कि उसका तख्ता पलट होगा। अगर सपने में ऐसे बाज को देखा जाता है जिसे मार दिया गया है तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है कि राजा की मौत होगी। माना जाता है कि अरब देशों में फॉल्कन यानी बाज से शिकार की परंपरा 1400 सालों से ज्यादा वक्त से चली आ रही है। सऊदी, यूएई समेत दूसरे अरब देशों में फॉल्कनरी एक लोकप्रिय खेल है। शेखों की कलाइयों पर बैठे बाज इशारा पाते ही शिकार के लिए प्रवास भरते हैं। बाज बहुत ही ताकतवर पक्षी है और वह अपने से कई गुना बड़े जानवरों और पक्षियों तक का शिकार कर लेते हैं। हिरन, खरगोश, जंगली बकरियों समेत तमाम जानवरों या पक्षियों को ये बाज अपने मजबूत जकड़ में जख्मी कर देते हैं। बाद में शिकार शेख और उनके दोस्तों का निवाला बनते हैं। जिन जानवरों या पक्षियों को शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें जवारह कहा जाता है। पक्षियों में अक्सर बाज को शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके अलावा शिकारी कुत्तों, बाघ, तेंदुए वगैरह को भी शिकार के लिए ट्रेन किया जाता है। ये शिकारी जानवर या जंगली जानवरों का अपने मालिकों के लिए शिकार करते हैं। पर्शिया के शुरुआती बादशाह को पहला फॉल्कनर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बाज को किसी पक्षी का शिकार करते देखा। वह उस बाज की खूबसूरती और शिकारी जज्बे के दीवाने हो गए और हुक्म दिया कि उसे पकड़ा जाए। बादशाह ने बाज को पालतू बनाया और उसे शिकार के लिए प्रशिक्षित किया। कहा जाता है कि बाज हमेशा राजा की कलाई पर बैठा होता है। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान में फॉल्कनरी को जायज ठहराया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर कुत्ते, पक्षी या बाज जैसे दूसरी शिकारी किसी शिकार को पकड़ते हैं और उसके मांस को खाने की इजाजत है, भले ही शिकार के कुछ हिस्सों को शिकारी जानवरों और पक्षी खा चुके होंगे।